हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने G23 नेताओं पर निशाना साधा है। बंसल ने नेताओं को कांग्रेस का जयचंद करार दिया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने विवेक बंसल से खास बातचीत की है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं G23 पर बातचीत करने के लिए, चूंकि जो अंतर्द्वंद है वो लगातार और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी एक ओपन आर्टिकल लिखा है जिसमें कई तरह के आरोप G23 के नेताओं पर लगाए गए हैं। विवेक बंसल साहब ने कट इन शॉर्ट अगर नटशेल में बताऊं तो इन्हें जयचंदों का ग्रुप करार दिया है। G23 जयचंदों का ग्रुप है। विवेक बंसल ऐसा कहने के लिए मजबूर क्यों हुए, उनसे बात करते हैं। सर, जयचंद क्यों कह रहे हैं? आपके पार्टी के तो लोग हैं। देखिए, पार्टी के लोग हैं। जयचंद भी पृथ्वीराज के दरबार में था, पृथ्वीराज की सेना में था। आपको अगर आप इतिहास वाकिफ में, और ये भी आज भी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। आज जिस समय कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, नेता को 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें जुटना चाहिए, पार्टी के लिए समर्थन मांगना चाहिए। उस समय आप इस तरीके के बयान क्या मतदाताओं को रुझाएगा? क्या मतदाताओं को कांग्रेस के प्रति आकर्षित करेगा? तो नहीं करेगा। दूसरे, इन्होंने जो प्रश्न किए हैं उनका समाधान पहले हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इन्हें आमंत्रित कर बैठक की थी, जिसमें इनके सुझावों को समायोजित किया गया था। उसके पश्चात कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें इनकी जो आशंकाएं थीं या इनके सुझाव थे, पुनः उसको सम्मिलित किया गया और आश्वस्त किया गया कि जून में कांग्रेस पार्टी के चुनाव हो जाएंगे। जब ये फैसला हो गया तो इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके के दौरे की क्या अनिवार्यता थी, ये पूछना चाहूँगा। आप भी कहेंगे, सहमत होंगे कि नहीं थी। आज इन लोगों को पार्टी अध्यक्षा से मांग करनी थी कि हमारे को जिम्मेदारी बताएं, चुनाव में हम कौन से प्रदेश में जाके जुटें। आज पार्टी को आपकी जरूरत है। आज वो कहते हैं ना, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, ये वक्त बदला तो आदमी की जरूरत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई। हुआ यूं कि कुछ वक्त तक मैं उनकी जरूरत बना रहा, फिर उनकी जरूरत बदल गई। तो अब इनको ये दिख रहा है कि अब इनको कहीं ना कहीं पार्टी में राज्यसभा हो कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आज उस बात को लेके ये द्रवित हैं, परेशान हैं, और यही कारण है कि ये बयानबाजी कर ये पार्टी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। आप ही का बयान दोहरा रहा। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा मैं इस बयान पे अडिग हूँ, मैं इस बयान से पीछे नहीं हट रहा। इसका इशारा ये है कि जो जनाधार है इन नेताओं का वो बहुत संकुचित है और कुछ ही एक नेता है जो बैकअप कर रहे हैं। देखिए, संकुचित नहीं है। संकुचित का मतलब थोड़ा बहुत इनका अपने प्रदेशों में, अपने जनपद में आप जाके सर्वे करा लीजिए कि कितना आधार है, कितना वोट ये दिलवा सकते हैं, क्या क्षमता है राजनीतिक इनकी, क्या इनका संघर्ष है राजनीतिक, कितने आंदोलनों में अपने जनपदों में, प्रदेशों में हिस्सा लिया है। तो आप नगण्य पाएंगे। यहाँ तक दिल्ली की लुटियन सिटी का इन्होंने जो है लाभ उठाया है, या उसकी जो सत्ता है, लुटियन सिटी की सत्ता का सुख भोगा है। संघर्ष इनके बूते की बात नहीं है, इतना ही कह सकता हूं। और अगर संघर्ष की बात है तो 5 प्रदेश में जाके कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे। आखिरी सवाल, जो ये आपकी लाइन है कि इनका जनाधार नहीं है, क्या ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी लागू होता है? देखिए, मैं इस व्यक्तिगत रूप से नहीं मैं जा रहा। मैं जो इनके जो शीर्ष, जो खास तौर से जो नेता थे, उनकी बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मुखर हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो ये थे विवेक बंसल, सीधा प्रहार कर रहे थे ऐसे नेताओं का जो पार्टी को लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमजोर करने की मंशा से बयानबाजी कर रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनके जनाधार को भी। और इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं विवेक बंसल साहब कि कुछ नेता, बड़े नेता जिनका जनाधार है, उनसे पार्टी संपर्क में है। समझदार को इशारा काफी होगा। बंसल साहब नाम नहीं ले रहे, मैं भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन शायद दर्शक भी समझदार हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।